के लिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन इसके साथ साथ आज की ब्रेकिंग न्यूज, जनाब पाकिस्तान के तमाम किराएदारों की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ पंजाब के किराएदारों की बात कर रहा हूं जो किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं और बड़े परेशान हैं मालिकान। बिलीव नहीं, मुझे तो मालूम है क्योंकि मेरे जो इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन आज मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को पकड़ लिया है और उनसे तमाम जितने भी रेंट पे रहते हैं लोग और परेशान हैं कि बिल दें, रेंट दें, 2 माह बाद बच्चों की फीस दें, घर का राशन डालें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेडिसिन लेकर आएँ क्योंकि ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है। और भाई क्या क्या है, और मैं डेली वेजेस पे काम करता हूँ, वो भी मेरा बंद है, मेरे रिक्शे की दिहाड़ी नहीं लग रही, मैं मजदूर हूँ, 1500 कमाता हूँ, वो भी मेरे पास नहीं है। पंजाब की ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मेरे पास मौजूद हैं और जनाब वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पंजाब से इनका ताल्लुक है। चौधरी कामरान अब्बास साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इस वक्त मीडिया कमेटी के। वेलकम सर। थैंक यू। पकड़ेंगे आपको मुबारकबाद हो। सर बताइए हमारे वो व्यूवर्स को जिनके लिए आपने किराएदारों के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई है हुकूमत पंजाब ने, उनको थोड़ा सा खुश कीजिए, तसल्ली दे दीजिए अगर काम नहीं करना तो। नहीं बिल्कुल करना है। मैं अर्ज करूँ स्कूलों के हवाले से पहले डिस्कस कर लूँ तो प्राइवेट स्कूल्स के साथ हम अंडर नेगोशिएशन है कि वो लोग बच्चों को फीसें माफ़ कर दें और काफ़ी हद तक हम करीब पहुँच गए उनके साथ, और जो उनकी फैकल्टी उनको वो पूरी तनख्वाह दें। एक चीज़ किराएनामे और किराएदार और जो टेनेंट के इश्यूज़ हैं और जो एलडीए की स्कीमें हैं उसमें ये अंडर नेगोशिएशन है, ये भी हम काफ़ी कंप्लीट पहुंच गए उसको। सर जी बड़ा कुछ अंडर है, कुछ बाहर भी ले आओ। फाइनलाइजिंग ये हम कर रहे हैं कि उसमें हम उनको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे देंगे उनको, मालिकों को, मालिकान को, और इसके बदले में वो किराएदारों को रिलीफ देंगे और मार्च, अप्रैल और मई इसके रेंट्स में वो हमारे साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल। कामरान साहब ये लम्हा इस वजह से इम्पोर्टेंट है, वो ना हो कि हम कोरोना से मुकाबला कर लें, लोगों की भूख मिटा दें और 2 माह बाद आप देखें कि तमाम पाकिस्तान के तमाम रोड्स ब्लॉक हैं। वो किस सूरत में ब्लॉक हैं कि जनाब मैंने घर का रेंट नहीं देना, हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि रिलीफ पैकेज आ गया और रेंट देखें मालिक छोड़ नहीं रहा और मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। बजाय कि आप लोगों को रिलीफ देने के मालिक की और किराएदार की करवा दे लड़ाई, मुझे मैंने नहीं रखना और उसको आगे भी ना मिले क्योंकि सिक्योरिटी इसके पास नहीं है, वो उसने रेंट पे काट लिया है। तो ये एक ऐसा इशू है इस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी अवाम की एक जो है वो आवाज़ है। इसके बारे में बताइए कि 2 माह बाद वो बेचारे डंडे लेकर तो नहीं आएंगे। जी देखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये एक इंसानियत का दुख है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। उम्मीद है हम लोग डेफिनेटली हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। सीएम साहब का 8070 SMS नंबर है, बाकी चीजें हैं, एहसास प्रोग्राम चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला खैर करेगा। और अगर कोई जबरदस्ती, और जनाब आप देख रहे हैं कि चौधरी कामरान साहब बता रहे हैं कि अल्लाह ताला पर भी उम्मीद रखनी है लेकिन इन पर भी उम्मीद रखनी है। देखें ये सारी बातें वो थी जो आपकी तरफ से मेरे फीडबैक था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, ये उनके दिल की आवाज़ है। एज ए मीडिया पर्सन मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को ये भी बात बताना कि हुकूमत के माइंड में सिर्फ एक काम नहीं है कि आपको रोज़गार देना है, आपको खाना खिलाना है। हुकूमत के माइंड में बहुत कुछ है। सबसे बड़ा मसला आप लोगों को पता है, मालूम है क्या है? वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉबी है, जो यहूदी लॉबी है, इल्यूमिनाटी लॉबी है, आपकी एक तरफ भारत है जो आपके खिलाफ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आपको लड़ना पड़ रहा है, तो आप वो भी चीज़ें लड़ रही है। वो फौज का काम नहीं है, पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट ने बनानी है भाई। तो हुकूमत बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही है और इसके साथ साथ सोसाइटी के उन नासूरों के खिलाफ भी लड़ रही है जिन्होंने पिछले 20-25 साल में पाकिस्तान की जड़ों को खोखला तरीन कर दिया, दीमक की तरह। उसी तरह जिस तरह बैतुल मुक़द्दस को इल्यूमिनाटी ने नीचे से सुरंगें खोद कर उन्हें खोखला कर दिया है और वो खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त वो शहीद होने के उसके चांसेस हैं, तो इसी तरीके से वो खोखला कर चुकी हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, वो बहुत कुछ कर रही है। सारी चीज़ों की तवक्को रखनी है, लेकिन व्यूअर्स से इजाज़त दीजिए क्योंकि इन्होंने भी जाना है और मैंने भी जाना है और फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके नहीं, इन्होंने बताया।